गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम नम्रता शुक्ला है। आपकी कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 8 श्रम का मूल। श्रम का मूल। सबसे पहले हम इसका सीखने का प्रतिफल जानेंगे। श्रम का मूल, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी मेहनत द्वारा कमाए हुए पैसों से ही सच्चे सुख की अनुभूति होती है। ठीक है, यानी हमें सच्चा सुख अपनी मेहनत द्वारा कमाए हुए धन से ही प्राप्त होता है। आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे। एक राज्य के राजा विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। वह उन्हें मौके बेमौके धन दान दिया करते थे, यानी धन दान यानी पैसों का दान दिया करते थे। उनके राज्य में एक ऐसे विद्वान भी थे जिन्हें दान लेना पसंद नहीं था। उनके राज्य में, यानी जहाँ पे जो उनका राज्य था उसमें एक ऐसे विद्वान किसे कहते हैं? जिन्हें बहुत सारा ज्ञान हो, उन्हें विद्वान कहते हैं ना। एक ऐसे विद्वान भी रहते थे जिन्हें दान लेना, यानी कोई उन्हें फ्री में कोई भी चीज़ दान करे, उन्हें यह लेना पसंद नहीं था। उन्हें केवल अपने मेहनत द्वारा कमाए हुए धन से ही खुशी प्राप्त होती थी। उन्हें अपने परिश्रम यानी मेहनत से कमाए धन से ही गुजर बसर करना पसंद था। गुजर बसर यानी जीवन यापन करना पसंद था। उनकी पत्नी को हर समय यही चिंता लगी रहती थी। चिंता यानी फिक्र लगी रहती थी कि यदि कभी उनके पति बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए, तो घर की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। यानी अगर उनके पति बीमार हो गए तो उनके घर का खर्च कैसे चलेगा, जो भी उनके घर की ज़रूरतें हैं, आवश्यकता है, उनकी पूर्ति कैसे होगी। एक दिन उस विद्वान की पत्नी ने अपने पति से कहा, सब विद्वान राजा के पास जाकर धन लेकर आते हैं। आपके कई मित्र उसी धन से धनवान हो गए हैं। क्या कहा विद्वान की पत्नी ने? विद्वान की पत्नी ने अपने पति से कहा कि सभी विद्वान राजा के पास जाकर धन लेकर आते हैं। आपके कई मित्र उसी धन से धनवान हो गए, यानी अमीर हो गए। एक आप हैं जो ना तो राजा के पास जाते हैं और ना ही अधिक धन कमाने का कोई अन्य उपाय करते हैं। विद्वान बोले, राजा का कोष प्रजा का है। प्रजा किसे कहते हैं? जो राजा के राज्य में जो लोग रहते हैं उन्हें प्रजा कहते हैं। वह राजा के पसीने और मेहनत की कमाई नहीं है। क्या कहा विद्वान ने अपनी पत्नी से? विद्वान बोले, राजा का कोष यानी जहाँ पे उनका धन एकत्र है उससे कोष बोलते हैं, है ना। राजा का कोष प्रजा का है। प्रजा यानी सभी राज्य में जो लोग रह रहे हैं, जनता का है। वह राजा के पसीने और मेहनत की कमाई नहीं है, यानी श्रम करके राजा ने उसमें से कुछ भी नहीं कमाया जो उनके कोष में एकत्रित है। पत्नी बोली, हमें इससे क्या? मैं चाहती हूँ कि आप राजा के पास जाएं। क्या कहा विद्वान की पत्नी ने? कहा अगर वह कैसा भी धन है उनके पास, हमें इससे कोई तर्क वितर्क नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप राजा के पास जाएं और वे औरों की तरह आपको भी बिना धन दिए नहीं लौटाएंगे। विद्वान ने अनेक बार मना किया, लेकिन पत्नी ने उनकी एक ना सुनी। हारकर विद्वान को राजा के पास जाना ही पड़ा। उन्होंने बहुत तर्क वितर्क किया, बहुत अपनी पत्नी को समझाया, लेकिन उनकी पत्नी मानने को यह तैयार नहीं हुई। अंत में क्या हुआ? अंत में विद्वान को राजा के पास जाना ही पड़ा। जब वे राजमहल पहुँचे तब राजा शिकार खेलने गए हुए थे। शिकार यानी जंगली जानवरों का शिकार करने यानी उन्हें मारने का जो शौक होता है उसे शिकार खेलना बोलते हैं। तब राजा शिकार खेलने गए हुए थे।
विद्वान खाली हाथ घर लौट आए। अगले दिन पत्नी के कहने पर विद्वान फिर से राजमहल गए। राजमहल यानी राजा के महल में गए। तब तक राजा शिकार से नहीं लौटे थे, इसलिए वे फिर आप वापस जाने लगे। तभी सामने से राजा आते दिखाई दिए। पास आते ही राजा बोले, क्षमा करें, आपको कल खाली हाथ लौटना पड़ा। क्या कहा राजा ने? राजा ने कहा, क्षमा करें, आपको कल खाली हाथ लौटना पड़ा। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? विद्वान बोले, राजन, मुझे 4 ऐसे सिक्के दीजिए जो आपने अपनी मेहनत से कमाए हों। क्या कहा विद्वान ने? विद्वान ने कहा, राजन, मुझे 4 ऐसे सिक्के दीजिए जो आपने अपनी मेहनत से कमाए हों। राजा सोच में पड़ गए। मेरे कोष में धन तो अपार है, अपार यानी बहुत सारा है। मेरे कोष में धन तो अपार है, पर मेरी मेहनत का तो एक भी सिक्का नहीं है। राजा हाथ जोड़कर बोले, मुझे 2 दिन का समय दें। क्या कहा राजा ने? राजा ने कहा, आप मुझे 2 दिन का समय दें। मैं आपको अपनी मेहनत से कमाए सिक्के ही दूंगा। आप मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं आपको अपनी मेहनत के द्वारा कमाए हुए सिक्के ही दूंगा। विद्वान के जाने के बाद राजा धोती कुर्ता पहनकर महल से बाहर जाने लगे। यह देखकर रानी ने पूछा, महाराज, आप इस तरह कहाँ जा रहे हैं? राजा ने रानी को सारी बातें बता दी। रानी बोली, ठहरिए महाराज, मैं भी आती हूँ। वह भी महंगे वस्त्र और आभूषण उतारकर, महंगे वस्त्र यानी जो बहुत कीमती होते हैं वो कपड़े, और आभूषण यानी गहने उतारकर साधारण सूती वस्त्र पहनकर आई। रानी को इस रूप में देखकर राजा हैरान रह गए। क्या देखकर हैरान रह गए राजा? रानी को, क्योंकि वह अब एक साधारण स्त्री लग रही थी, है ना। उसके शरीर पर महंगे वस्त्र और महंगे आभूषण, कीमती आभूषण नहीं थे। राजा के पास पहुंचकर रानी बोली, चलिए महाराज, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। क्या कहा रानी ने? चलिए महाराज, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। राजा और रानी काम की तलाश में निकल पड़े। कहाँ निकल पड़े? राजा और रानी काम की तलाश में। वे दोनों मजदूरों की बस्ती में पहुँचे। वहाँ कई आदमी और औरतें काम की तलाश में घरों से निकलते दिखाई दिए। दोनों लोग कहाँ पहुँचे? वह दोनों मजदूरों की, जो लोग मेहनत करते हैं ना, उनकी बस्ती में पहुँचे। मेहनत करके जो धन कमाते हैं मजदूर लोग, उनकी बस्ती में पहुँचे। वहाँ कई आदमी और औरतें काम की तलाश में घरों से निकलते दिखाई दिए। रानी ने एक औरत से पूछा, क्या हमें भी काम मिल सकता है? क्या पूछा रानी ने? एक औरत से रानी ने पूछा कि क्या हमें भी काम मिल सकता है? उसने कहा, क्यों नहीं, मेरे पीछे पीछे चले आओ। राजा रानी उसके पीछे चलने लगे। वे एक अधबने मकान के पास पहुँचे। अधबने किसे कहते हैं? जो आधा बना हुआ हो। उस औरत ने ठेकेदार की तरफ इशारा करते हुए समझाया, जाओ उनसे काम मांग लो। ठेकेदार किसे कहते हैं? जो ठेका लेकर मकान बनाते हैं, कि हम इतने दिन में आपका मकान तैयार कर देंगे। ठेका लेते हैं वो इस चीज़ का, उसे क्या बोलते हैं? उस व्यक्ति को ठेकेदार। राजा रानी ठेकेदार के पास गए। उसने राजा को पत्थर ढोने का काम सौंप दिया। क्या काम सौंपा?
ठेकेदार ने राजा को पत्थर ढोने का काम, मगर रानी को कोई काम नहीं मिला। रानी मजदूरों के बच्चों के पास बैठ गई। राजा टोकरे में पत्थर भर भर कर उठाने लगे। उनसे 2 से तीसरी बार टोकरा नहीं उठाया गया। कितनी बार उन्होंने पत्थर भर के टोकरा उठाया? 2 बार। 2 से तीसरी बार उनसे उठाया नहीं गया। ठेकेदार की नज़र राजा पर ही थी। वह राजा के पास जाकर बोला, यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। क्या कहा ठेकेदार ने? कि यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। ये लो 2 सिक्के, जाकर अपना और अपनी पत्नी का पेट भरो। कितने सिक्के दिए ठेकेदार ने राजा को? 2 सिक्के दिए। राजा शर्मिंदा होकर चुपचाप 2 सिक्के लेकर रानी के साथ आगे चल दिए। शर्मिंदा यानी शर्म से शर्मसार हो गए वह कि उनसे मेहनत का काम नहीं हो पाया, और 2 सिक्के लेकर रानी के साथ आगे चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक लहलहाता खेत मिला। लहलहाता मीन्स हरा भरा। वहाँ कुछ औरतें काम कर रही थीं। रानी ने राजा से कहा, महाराज, मैं वहाँ काम ढूंढती हूँ, ज़रूर काम मिल जाएगा। खेत पर काम करने वाली औरतों को रानी पर दया आ गई। उन्होंने रानी को फसलों की कटाई का काम दिलवा दिया। काय का काम दिलवाया औरतों ने? फसलों की कटाई का। किसे दिलवाया? रानी को। ठीक है, तो रानी को क्या काम मिला? फसलों की कटाई का। आगे पढ़ेंगे। रानी ने कुछ देर काम किया, लेकिन कुछ ही देर में वे हाँफने लगीं। अब राजा से रहा ना गया। वे रानी की मदद करने दौड़े। वहाँ रानी को मजदूरी के 2 सिक्के मिले। कितने सिक्के मिले? 2 सिक्के मिले। अब उनके पास 4 सिक्के हो गए, 2 राजा के और 2 रानी के। कितने सिक्के हो गए? 4 सिक्के। वे खुशी खुशी अपने महल की ओर चल पड़े। रानी बोली, ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, तब इन्हें खाना नसीब होता है। किसके लिए कहा? मजदूरों के लिए। राजा बोला, हम भी इनकी तरह परिश्रमी हो गए। परिश्रमी यानी परिश्रम करने वाले हो गए। वे महल में पहुँचे। विद्वान वहाँ पहले से ही आकर बैठे हुए थे। उन्होंने राजा रानी को इस वेश में देखा। वेश यानी पहनावे में, जो वह पहने हुए थे, धोती कुर्ता, और रानी ने सूती धोती पहन रखी थी। तो चकित हुए। चकित यानी हैरान हुए। राजा ने विद्वान की ओर सिक्के बढ़ाते हुए कहा, लीजिए, यह हमारी मेहनत की कमाई। क्या कहा राजा ने? राजा ने सिक्के बढ़ाते हुए विद्वान से कहा, यह लीजिए हमारी मेहनत की कमाई। कमाई किसे कहते हैं? धन को, जो हम मेहनत के द्वारा कमाते हैं। आपने हमसे हमारी मेहनत की कमाई ना मांगी होती तो हमें श्रम का मोल कैसे पता चलता। क्या कहा राजा ने विद्वान से? राजा ने कहा, आपने हमसे हमारी मेहनत की कमाई ना मांगी होती तो हमें श्रम का मोल कैसे पता चलता। श्रम का मोल यानी मेहनत का क्या मोल होता है ना, क्या मूल्य होता है, यह हमें कभी भी पता नहीं चलता। हम अब श्रम का मोल जान गए हैं। हमें मेहनत से कमाई रोटी ही खानी चाहिए। विद्वान ने घर पहुंचकर पत्नी के हाथों पर सिक्के रखते हुए सारी बातें बताईं। पत्नी की आंखें भर आईं। वह बोली, चलो, इसी बहाने राजा को श्रम का मोल तो पता चला। यानी मेहनत का क्या मूल्य होता है, यह राजा को और रानी को पता चला।
तो इस पाठ से हमें बच्चों क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा मेहनत पर कमाए हुए धन पर ही विश्वास करना चाहिए। कभी भी हमें चोरी चकारी डकैती या किसी को बेवकूफ़ बनाकर धन कमाना नहीं चाहिए। जो लोग बड़े अधिकारी होते हैं उन्हें भी ये इस बात को समझना चाहिए कि वह भी अपनी मेहनत द्वारा कमाए हुए धन पर ही विश्वास करें, रिश्वत पर नहीं। जो किसी का काम कराने के लिए हमें धन मांगा जाता है, बड़े लोग अधिकारी जो होते हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ तो ईमानदारी होते हैं, वह हमसे हमारा कोई काम करने के लिए धन धन की डिमांड करते हैं कि हमें इतने पैसे दो तभी हम ये काम करेंगे। तो हमें अपने जीवन में कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से ही अपना धन कमाना चाहिए, है ना? आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा, पढ़िएगा। ठीक है, धन्यवाद।